आज से पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे और डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। जरा के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे मुकर्रर की गई है। हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ को आग लग गई है। यहाँ एकदम 1-2 रुपए बढ़ाने के 8-10 रुपए बढ़ा दिए यार। 200-300 का पेट्रोल लगता है, जहाँ पे 400 का लगेगा। ज़ाहिर बात है ज़्यादा ही लगेगा, पैसे तो वही बचेंगे ना हमारे को। तो ज़ाहिर बात है ये तेल अब महंगा हुआ और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। 2 चीज़ें सिर्फ हमें चाहिए, बिजली सस्ती और ये पेट्रोल सस्ता हो जाए। ज़ाहिर बात ये महंगा हुआ, आटा महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल जो बंदा 300 का डलवा के अपने बच्चों के लिए 1000 रुपया कमाता था, अब वो 500 का पेट्रोल डलवाएगा और 500 घर लेके जाएगा। उसके बच्चों के मुंह में जो 2 रोटियां पड़नी थी वो भी नहीं पड़ेंगी। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सब्जियों समेत खाने पीने की दीगर चीजें भी महंगी मिलेंगी। गरीब की क़ुव्वत खरीद मजीद कम होगी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 7 रुपए 43 पैसे कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने आज से बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़राए आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने से मुतालिक खत लिखकर आगाह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा कि जुलाई 2025 से बिजली बिलों के जरिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। खत में वफाकी वजीर ने बिजली के निर्ख कम करने के हुकूमती इक़दामात को भी उजागर किया। FBI गुज़श्ता माली साल 2024-25 के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न कर सका। FBI ने मुकर्रर करदा हदफ से 600 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। हदफ 12.334 ट्रिलियन था। FBI ने 11.735 ट्रिलियन रुपए टैक्स जमा किया। इस्लामाबाद और अतराफ में रात को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर बाग व गिरदोनवा में तेज बारिश। बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। आलमी सालिसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सिंतास मुआहदा बदस्तूर मुअस्सर और काबिल अमल है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आईनी हैसियत को बरकरार रखा है। सालिसी अदालत ने कहा है कि वो इन मामलात को बर वक्त, मुअस्सर और मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाने की पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वो मुआहदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे और मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल और ईमानदारी से अमल करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता, ना अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। 4 रोज़ा जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास और फिजाघाट पर 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक संगूटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है, उनका होटल तजावुज़ात की ज़िम्न में नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए स्वात में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक न मिल सका। दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज ही बचा लिया गया।
सानहा स्वात पर साबिक डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक शहजाद महबूब ने कहा है कि रेस्क्यू 1112 लोकल गवर्नमेंट और महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया था। 2 जून को दफा 144 नाफिज करके दरियाए स्वात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की थी। 23 जून को दोबारा दफा 144 नाफिज की और तमाम दरियाओं नदी नालों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की। फ्लैश फ्लड के बायस दरिया स्वात के 8 मकामात पर दर्जनों सयाह फंसे, जिन्हें मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। दरिया स्वात के अतराफ टीमें लगाई हुई थी। बन्नू डोमेल में दहशतगर्दों और CTD के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस को कई अहम मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निजाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया है। भारत की इतनी तजलील हो चुकी है कि अब भारतीय फौज भी उसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इकदाम किया और सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया, उसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। तजलील शुदा और शिकस्त खुर्दा जहन से हमेशा खतरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश कर सकता है। हैदराबाद में CTD पुलिस की कासिमाबाद में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 5 किलो बारूदी मवाद, 3 दस्ती बम, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। CTD के मुताबिक मुल्ज़मान का ताल्लुक कालदम तंजीम से है। मुल्ज़मान थाने और चौकी पर पेट्रोल बम धमाकों में मुलव्विस है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी PTI की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील करवाने गए थे, लेकिन बानी PTI ने इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी के अंदरूनी चपकलिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने मुजाहिरीन पर प्रेस क्लब के बाहर भी शेलिंग की। एहतजाज करने वाले 23 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने से मुंतशिर हो गए। 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। रेड जोन बंद होने के बायस दिन भर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उकाड़ा और फूलनगर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू मारे गए। 2 डाकू फूलनगर बाईपास के करीब हलाक हुए। तर्जुमान CCD का दावा है कि मुल्ज़मान अपने साथियों के फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू 50 से जायद संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। 2 डाकू उकाड़ा के नवाही इलाके में मारे गए, 2 फरार हो गए। हलाक मुल्ज़मान संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कायदाबाद कराची का शहरी सादकाबाद से अगवा नहीं हुआ। मगवी का मोबाइल लोकेशन कश्मोर की है। DPO रहीमियर खान इरफान अली ने कहा है कि कराची और कश्मोर पुलिस मगवी की बाजियाबी के लिए मुतहरिक हैं। यह हनी ट्रैप की वारदात लगती है। करक नारा बांडा में नामालूम अफराद की फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल, मुल्ज़मान की तलाश जा। हमारे एरिया के तकरीबन सारे सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बंद है, कोई भी वर्क में नहीं है। और उसके अलावा पानी सारा सही नहीं आ रहा, ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी स्मेल करता है, और जो सरकारी लाइन चल रही है पानी की सिंपल, उसके अंदर भी स्मेल है। क्या जो ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल हो रहा है घरों में मोटरों का पंप का, ये बिल्कुल नाकिस हो चुका है, बेकार हो चुका है, पीने के काबिल नहीं था। ये जो प्लांट रह गया था इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुल्तान में साफ पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। वफाकी वजीर पानी और बिजली अवैस लगारी के मुताबिक शहर का 94% ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसमें मौजूद आर्सेनिक की मिकदार आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा मयार से कहीं ज़्यादा है, जो शहरियों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। मुल्तान शहर में फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तादाद भी कम है, और जो मौजूद हैं उनमें से कई खराब या बंद पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आए पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वजीर खारजा का खैर मकदम कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बिरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा।
ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़ीर ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। इसराइल ईरान जंग बंदी की हिमायत का ऐलान। ग्लासटनबरी म्यूजिक फेस्टिवल में फ्री फ़लस्तीन के नारे लगवाने वाले गुलकार बॉब वायलन का अमरीकी वीज़ा मनसूख। बॉब ने फेस्टिवल में फ़लस्तीन आज़ाद करो और मर्ग बर इसराइली फ़ौज के नारे लगवाए। इसराइली फ़ौज की गजा में अस्पताल, स्कूल, खुराक तकसीम करने वाले मराकज़ और कैफ़े पर बमबारी। 95 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। साहिल पर वाक़े कैफ़े पर इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। बच्चों समेत लोग भरे हुए थे। शोहदा में मारूफ फ़लस्तीनी फिल्म साज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। उसने मरने वाले 2 अमरीकियों की बाक़ियात भी अब तक रोकी हुई हैं। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ नारे लगाने वाले को अमरीकी वीज़ा न देने के बारे में कहा कि जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर फूंक चुका। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट में 46.5 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को सबसे ज़्यादा पैसे अमरीका ने दिए हैं। अक्टूबर 2023 के बाद अमरीकी फौजी इमदाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद दी, जिसमें 6.8 अरब डॉलर फौजी सामान की खरीदारी, 4.5 अरब डॉलर डिफेंस सिस्टम और 4.4 अरब डॉलर अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की गैर मामूली फंडिंग इसराइल को गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने में मदद दे रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। बरतानिया में 57 बरस कबल ज्यादती और कत्ल करने वाले मुजरिम को सजा सुना दी गई। खातून से ज्यादती और कत्ल के जुर्म में 92 साल के रेनॉल्ड को ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट ने सजा सुनाई है। 75 साल की लुइसा ड्यूएन को 1967 में उसके घर में ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में जुलाई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। सुपर फ्यूल 98 पेट्रोल की नई कीमत 2 दिरहम 70 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो पाकिस्तानी करेंसी में 208 रुपये 60 पैसे बनती है। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2 दिरहम 58 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो 199 पाकिस्तानी रुपये 33 पैसे बनती है। बुलवायो टेस्ट में जिम्बाब्वे की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सख्त मुश्किल में घिर गई। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में 369 रन बनाए और होम टीम को टेस्ट जीतने के लिए 537 रन का बड़ा हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की 32 रन पर 1 विकेट गिर गई। जीत के लिए मजीद 505 रन की ज़रूरत है, जबकि जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटें दरकार हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक इंग्लैंड में शादाब खान की कंधे की सर्जरी का इम्कान है। सर्जरी के बाद शादाब तकरीबन 3 महीने तक क्रिकेट से आउट हो सकता है। और F1 द मूवी की कामयाबियों का सफर जारी। शायकीन को अदाकार ब्रैड पिट फार्मूला 1 रेसर के रूप में भाग गए। अमेरिका और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस के बाद फिल्म में दुनिया भर से $140 मिलियन यानी तकरीबन 40 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।